चौथ माता की महिमा अपरंपार, भक्तों की मनोकामनाएं करती हैं पार। उनकी कृपा से सुख समृद्धि मिलती है सदा। चौथ माता की जय हो, उनकी महिमा बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज है भादवे की चौथ, जिसे भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी या बहुला चौथ भी कहा जाता है। ये भाद्रपद यानी भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है और महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सफलता के लिए व्रत रखती हैं। आज के इस पावन अवसर पर चौथ माता की महिमा और कथा का श्रवण किया जाता है और अंत में आरती की जाती है। तो चलिए आज हम सभी इस कथा का श्रवण करेंगे और चतुर्थी माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, यदि कथा के श्रवण, व्रत या पूजन में मन, वचन या कर्म से कोई भूल हो जाए तो अपनी कोमल कृपा दृष्टि से क्षमा प्रदान करें। आपकी ऐसी ममता ही हम सब का सहारा है। कहते हैं इस कथा को श्रद्धा से सुनने और स्मरण करने मात्र से चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है, संतान की रक्षा होती है और जीवन में हर प्रकार की मंगल कामना पूर्ण होती है। तो आइए भक्ति भाव से मन को एकाग्र कर चौथ माता की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का श्रवण प्रारंभ करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्यौहार, उनसे संबंधित जानकारी, कथा और कहानी आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी ऐसे ही मिलती रहेगी। एक बार एक बूढ़ी माता थी जिनका एक ही बेटा था। बूढ़ी माता अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ किया करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। बूढ़ी माता रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी निकाल कर रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ वो खुद खा लेती थी। एक बार चौथ का दिन था तो बेटा अपने पड़ोसन के घर गया। वहां पर वो पड़ोसन पुए बना रही थी तो उसने पूछा, आज क्या है जो पुए बना रखे हैं? पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ क्या तू रोज पुए बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बूढ़ी माता कहने लगी, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। तब बेटा बोला, माँ या तो मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। तब बूढ़ी माता बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर मैं चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर बेटा गुस्से के मारे घर से जाने लगा। तो बूढ़ी माँ बोली, जा रहा है तो मेरे हाथ से यह आंखें लेता जा, जहाँ संकट आए वहां ही पूर देना। बेटे ने सोचा बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है, और वह चलने लगा। जब वो थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि उसने देखा कि आगे खून की नदी बह रही थी। उसे कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो वो आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते ही झट से उसे रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे, इसलिए वह आँखा पूर कर फिर बोला, हे चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और तब चौथ माता की कृपा से उसे जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला। चलते चलते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बूढ़ी माई के पास गया और उसने देखा कि वह बूढ़ी माई उस समय रोती जा रही थी और रसोई घर में पुए बनाती जा रही थी। लड़के ने बूढ़ी माई से पूछा, माई क्या बात है, तुम रो भी रही हो और पुए भी बना रही हो? बूढ़ी माई ने उत्तर दिया कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब वह बोला, बूढ़ी माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने जाऊंगा। बूढ़ी माई ने कहा कि मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बूढ़ी माई ने उसको पुए
खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश मिला तो बूढ़ी माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ाने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर का शोरगुल सुनकर वह लड़का जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहां पर मटके पकाने वाला आवा, जिसमें कुम्हार मटकों को पकाते हैं, वो बना हुआ था, जिसमें किसी इंसान की बलि देने के बाद ही उसमें आवा पकता था। फिर राजा के आदमी ने मिलकर उस लड़के को आवा में चुन दिया और वह आँखा पूर कर आवा में बैठ गया। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार एक ही दिन में आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। तभी वहां एक औरत झाड़ू लगाने आई। झाड़ू लगाते हुए झाड़ू में से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। बर्तनों में से टन की आवाज आई तो उस औरत ने जाकर राजा को बताया कि महाराज, आवा तो पक गया है। राजा सोचने लगा कि आवा तो कई दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। तब जाकर देखा तो वहां पर मिट्टी के मटकों की जगह हीरे, मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे और अंदर से आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह लड़का बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने आवा के अंदर चुना था। आदमियों ने झांक कर देखा तो अंदर तो आग और राख की जगह हरे भरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जिंदा कैसे बच गया। तब बूढ़ी माई के उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता की कृपा के कारण मैं बच गया। तब राजा ने कहा, मैं तुझे एक घोड़े पर बिठाकर सांकल बांध देता हूँ, अगर वह सांकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। तब बूढ़ी माई का बेटा आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से सच्चे मन से कहने लगा कि हे चौथ माता, अब तो तुम ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। फिर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सारा धन उपहार देकर विदा कर दिया। पड़ोसन ने बूढ़ी माई के बेटे को आते हुए देख लिया था तो वह बूढ़ी माई के पास जाकर बोली, माई माई, तेरे तो बेटे बहू आए हैं। जब बूढ़ी माई ने छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। फिर तो बूढ़ी माई ने बहुत धूमधाम से अपने बेटा बहू का स्वागत किया। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। भादवा की चौथ माता की कहानी कहने वालों को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को और उनके सभी परिवार वालों पर अपनी कृपा करना। एक बार प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। चलिए अब हम सभी चौथ माता की आरती करें। किसी भी कथा को सुनने के बाद आरती करने का विधान होता है, तो चलिए अब हम सभी चौथ माता की आरती करेंगे। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया, सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया, ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया, महासिंगार सुहावन ऊपर छत्र फिरे, सिंह की सवारी सोहे कर में खड़ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया, बाजत नौबत द्वारे और मृदंग डैरू, 64 जोगन नाचत नित्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया, बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवा चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया, चौथ माता की आरत जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया।
आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई और अन्य कथा या कहानी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। चौथ माता की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।